हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट बी और उसमें पढ़ रहे थे अपने नस्लें। ऊंट का जो है अपन ने उसकी नस्लें जो है वो अपन ने पढ़ ली थी, कुछ उसकी बेसिक बातें थी वो भी अपन ने डिस्कस कर ली थी। उसका एक पार्ट जो है वो आज लेना था, लेकिन वो अपन लेंगे आहार में। कहाँ पर लेंगे? आहार के अंदर, क्योंकि आहार का टॉपिक अलग से है। उसमें वापस गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गी सबका आहार करना पड़ेगा। तो मुझे लगा वो वहां पे सही रहेगा, ताकि एक नस्लें अलग और आहार जो है वो सेपरेट अलग से एक टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे आज अपन स्टार्ट करेंगे साथियों, मुर्गी और मुर्गी की प्रमुख नस्लें। वैसे क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा गाय भैंस भेड़ और बकरी। मुर्गी जो है वो पशुओं की नस्ल के अंदर शामिल नहीं है, ये पक्षी में रहता है, लेकिन पशु जो गणना होती है उसमें मुर्गियों की भी गणना की जाती है। तो कभी कभी इसका जो है एक बेसिक सा प्रश्न बन सकता है, तो वो भी अपने को पढ़ना जरूरी है। देखिए, वैसे अपनी जो बुक है उसमें इसके फैक्ट जो है मुर्गी के अच्छे अच्छे दे रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा तो वो देसी मुर्गी का बनेगा, न कि विदेशी का। इसका बनेगा देसी मुर्गी जो भारत में पाई जाती है। देखिए, तो मुर्गी जो है, मुर्गी क्या पढ़ रहे थे? मुर्गी। मुर्गी की जो भारत में जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त नस्लें हैं अपने भारत के अंदर 19। कितनी है? 19। उसमें से राजस्थान के अंदर जो मान्यता प्राप्त है, या आप बोल सकते हैं मुर्गी की नस्ल जो पाई जाती है राजस्थान के अंदर, वो एक पाई जाती है, एक, और वो है मेवाड़ी। कौन सी है? मेवाड़ी। कौन सी है? मेवाड़ी। तो मेवाड़ी मुर्गी कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। एक ही मुर्गी जो है राजस्थान में पाई जाती है, ये भी मान्यता प्राप्त के अंतर्गत शामिल है। तो टोटल पूछे आपको रजिस्टर्ड कितनी है, तो 19। कितनी है? 19। और मुर्गियों की राजस्थानी नस्ल मान्यता प्राप्त पूछे तो एक। कौन सी है नाम पूछे तो मेवाड़ी। कहाँ पाई जाती है? तो मेवाड़। कहाँ पाई जाती है? तो मेवाड़। मेवाड़ पूछे, डिस्ट्रिक्ट पूछे, क्षेत्र पूछे तो उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। चित्तौड़ क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। इसके अलावा ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी पाई जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर ये पाई जाती है। इसके अलावा ये डूंगरपुर के अंदर भी पाई जाती है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे मेवाड़ी जो मुर्गी की नस्ल है वो पाई जाती है। अब मुर्गी है तो देखिए, मुर्गी का जो गर्भकाल होता है, क्या होता है? गर्भकाल। मुर्गी का जो गर्भकाल होता है, मुर्गी छोटी होती है तो इसका गर्भकाल भी छोटा होता है, 21 दिन। कितना होता है? 21। गाय और भैंस बड़ी तो गर्भकाल भी बड़ा। ठीक है। और मुर्गी क्या होती है? छोटी, तो उसका गर्भकाल सबसे छोटा। भेड़ और बकरी कैसे होते हैं? मध्यम होते हैं, तो उनका गर्भकाल भी लगभग 150 दिन होता है, 150 और 151। गाय का अपन को पता है 282, 310 भैंस का, और 390 होता है ऊँट का। तो ये साइज के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं मोटे रूप से। तो इसका गर्भकाल कितना होता है? बिल्कुल छोटा होता है, 21 दिन का होता है। कितना होता है? गैलस। गैलस डोमेस्टेरियस। डोमेस्टेरियस। डोमेस्टेरियस या डोमेस्टेरियस लिखा हुआ मिल सकता है। ये क्या है? तो ये है मुर्गी का वैज्ञानिक नाम। क्या है? वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं इसको, या जूलॉजिकल नाम भी इसे कह सकते हैं। तो मुर्गी का वैज्ञानिक या जूलॉजिकल नाम पूछे तो गैलस डोमेस्टेरियस। डोमेस्टिक वही घर पे मुर्गी फार्म होती है, मुर्गी पालते हैं तो घर पे पालते हैं, तो डोमेस्टिक होता है। किससे बना? ये डोमेस्टिक से बना है। डोमेस्टिक जो घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, पालतू जानवर को बोलते हैं डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक से बना है डोमेस्टेरियस। और गैलस आपको याद रखना है, गैलस डोमेस्टेरियस। इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक या जूलॉजिकल नाम इसका हो जाएगा। किसका? मुर्गी का। गर्भकाल हो गया इसका कितना? 21 दिन। 21 दिन में क्या होता है? जो अंडा जो होता है ना, उससे जो चूजा जो बाहर निकलता है ना, उसको 21 दिन का समय लगता है, इसलिए इसका गर्भकाल 21 दिन है। इसका जो मुर्गी का जो बच्चा होता है ना, मुर्गी का जो बच्चा होता है, बच्चा, उसे कहते हैं चूजा। क्या बोलते हैं? चूजा। क्या बोलते हैं? चूजा। और वयस्क, वयस्क वयस्क मुर्गा जो होता है ना, उसे बोलते हैं हैन। और वयस्क मुर्गी जो होती है, वयस्क मुर्गी, उसे बोलते हैं, सॉरी हैन चेंज हो गया, इसे बोलते हैं कॉक।
ये चेंज करना, ठीक है, ये चेंज करना है। मुर्गा हो जाएगा कॉक, क्या हो जाएगा, कॉक, और ये हो जाएगा हैन। अपन वैसे भी याद रख सकते हैं, देखिए मुर्गा और मुर्गी, तो मुर्गे को क्या बोलते हैं, कॉक बोलते हैं, और मुर्गी को क्या बोलते हैं, हैन बोलते हैं। तो जो इनका इंग्लिश में जो इनको बोलते हैं वही इनका नाम आपको याद रखना है। तो मुर्गा हो जाएगा तो कॉक हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा तो हैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैन। ये आपको मोटे रूप से इसका याद रखना है। एक बार ये देख लीजिए, आप इसको मिटा दे। देखिए मुर्गी से जो 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 अंडा होता है उससे जो चूजा निकलता है वो 21 दिन के अंदर निकलता है। कब निकलता है, 21 दिन। तो मुर्गी का जो अंडा होता है, क्या होता है, मुर्गी का जो अंडा होता है ना, मुर्गी का जो अंडा होता है, इसके ऊपर ये जो सफेद कलर का जो आवरण होता है, ठोस आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, ये किससे बना होता है, ये जो आवरण होता है ना, ये आवरण बना होता है CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का ये बना होता है। टोटल जो इसका वेट होता है उसका लगभग 94 से लेकर 96% जो इसका छिलका होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कितनी मात्रा होती है, मुर्गे का जो अंडा होता है उस अंडे के अंदर जो आवरण होता है वो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होती है, तो 94 से लेकर 96% जो है इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत यानी कि आवरण होता है। तो बच्चा अंदर होता है ना, वो सांस कैसे लेता है, इसके लिए इसके ऊपर छेद होते हैं। क्या होते हैं, छेद। और ये जो छिद्र होते हैं, छेद या छिद्र जो होते हैं, ये कितने होते हैं, ये लगभग होते हैं 600 से लेकर 800 तक इसमें छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 600 से लेकर 800 तक इसमें छिद्र पाए जाते हैं। अंडे के अंदर आपने देखा होगा हल्का सा पीलापन होता है। क्या होता है, पीलापन होता है। पीलापन होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, वो जैंथोफिल की वजह से होता है। जैंथोफिल किसकी वजह से होता है, जैंथोफिल। इस अंडे से क्या होता है कि मुर्गी में एक बीमारी फैलती है। क्या फैलती है, बीमारी। तो सॉरी, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो अंडे से मुर्गी के अंदर और चूजों के अंदर फैलती है, तो वो याद रखना, ल्यूकोसिस। कौन सी है, ल्यूकोसिस। ल्यूकोसिस कौन सी बीमारी है जो अंडे से जो है मुर्गी के अंदर फैलती है, तो वो है ल्यूकोसिस। कौन सी है, ल्यूकोसिस। मुर्गियों की एक महत्वपूर्ण बीमारी है। मुर्गियों में एक कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा होती है, तो रानी खेत होती है। कौन सी होती है, रानी खेत होती है। ये डिजीज में अपन वापस पढ़ेंगे। ये एक विषाणु से होती है। किससे होती है, विषाणु। किससे होती है, विषाणु। वायरस लिख सकते हैं, वायरस। ठीक है, कोरोना हुआ था वो भी वायरस था। तो विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अंडे के 600 से लगभग 800 इसमें छेद पाए जाते हैं और इसका आवरण CaCO3 का बना होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। पीलापन इसमें जैंथोफिल के कारण होता है। अंडे से जो बीमारी फैलती है मुर्गी और चूजों के अंदर, उसे बोलते हैं ल्यूकोसिस। मुर्गी में सर्वाधिक कौन सी बीमारी होती है, तो रानीखेत। और मुर्गी का जो मांस जो होता है, मुर्गी का जो मांस होता है उसे बोलते हैं चिकन। क्या बोलते हैं, चिकन। क्या बोलते हैं, चिकन। इसे सफेद मांस भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, सफेद मांस। सफेद मांस भी इसे बोलते हैं। इसे हल्का मांस भी बोलते हैं। हल्का, हल्का मांस। हल्का इसलिए होता है क्योंकि जो भेड़, बकरी, गाय, भैंस का जो मांस होता है ना, वो थोड़ा वेट में ज्यादा होता है, ये हल्का होता है, इसीलिए इसे हल्का मांस बोलते हैं। वो हल्का, ये भारी क्यों होता है, उसमें वसा होती है, फैट होती है, इसलिए वो भारी होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, इसलिए ये हल्का रहता है। तो सफेद मांस पूछे तो मुर्गी का मांस, और बाकी किसी का भी पूछे तो वो लाल मांस की श्रेणी में आता है। किसमें आता है, लाल मांस। चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो या बकरी हो, सबका क्या हो जाएगा, लाल मांस। मुर्गी का मांस सफेद मांस होता है, इसे हल्का मांस भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि लाल मांस के अंदर जो है वसा की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि फैट इसमें जो है वो ज्यादा रहती है मुर्गी के मांस की तुलना में। देखिए ये जो अंडा जो होता है, इसको जब चूजा बाहर निकलने में होता है ना, तो इसको एक ट्रे में रखते हैं। किस में रखते हैं, ट्रे में, जिसे पोल्ट्री ट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल्ट्री ट्रे। तो जब ये 19 दिन का होता है तब इसको पोल्ट्री ट्रे में रखते हैं, क्योंकि उसके 2 दिन बाद, लगभग 21 दिन बाद तो चूजा बाहर आ जाता है।
तो पोल्ट्री ट्रे में कब रखते हैं, जब चूजा जो अंडा जो होता है वो 19 दिन का होता है, तब उसे पोल्ट्री ट्रे में रखा जाता है। और ये जो अंडा जो होता है इसे चेक करते हैं कि इससे बच्चा कब जो है वो बाहर आएगा। तो अंडे को जो है इसको चेक करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे बोलते हैं कैडलर। क्या बोलते हैं? कैडलर। कैडलर क्या बोलते हैं? कैडलर क्या बोलते हैं? कैडलर यंत्र से जो है मुर्गी के अंडे का जो है ज्ञात किया जाता है कि इसका जो है चूजा जो है वो कब बाहर निकलेगा। उसको ज्ञात करने के लिए कैडलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? कैडलर का उसमें प्रयोग किया जाता है। ये लिख दिया आपने। देखिए मुर्गी के अंदर दांत, अपन हर क्लास में पढ़ते हैं, तो मुर्गी में दांत कितने होते हैं? मुर्गी में दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। इसकी जगह पर इसमें क्या होती है? चोंच होती है। क्या होती है? चोंच इसमें पाई जाती है। क्या होती है? चोंच होती है, दांत इसमें नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। चोंच जो होती है ना, ये किस लिए होती है? खाने के लिए भी होती है, और कुछ नस्लें ऐसी होती है जिसको लड़ाई के लिए पाला जाता है। जैसे असील अपन पढ़ेंगे, चटगांव है, ये ऐसी नस्लें हैं जो भारत के अंदर लड़ाकू नस्लें हैं, लड़ने के लिए इनको पाला जाता था। रेड कॉर्निश है, ये कुछ नस्लें थी जो लड़ाई के लिए प्रसिद्ध थी। तो उसके लिए चोंच जो है वो लड़ने के और खाने के लिए काम में ली जाती हैं। और कभी कभी क्या होता था कि जब इनको एक बॉक्स के अंदर या किसी रखा जाता था ना पोल्ट्री के अंदर, तो ये आपस में लड़े नहीं, इसके लिए इनकी चोंच जो होती है इसको काटा जाता है। तो चोंच को काटना, काटना क्या कहलाता है? कैनोनाइजेशन। क्या कहलाता है? कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन, कैनोनाइजेशन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ये मुर्गियों के अंदर उनकी जो चोंच होती है उसको काटना क्या कहलाता है? तो कैनोनाइजेशन। क्या कहलाता है? कैनोनाइजेशन। अंडे की जो जांच करते हैं वो कैडलर, क से कैनोनाइजेशन, क से कैडलर, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। तो मुर्गियों के अंदर चोंच को काटना क्या कहलाता है? कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन। अरे यार ये कॉल, हेलो, क्लास में हूँ, लेट आया ना थोड़ा। सॉरी। देखिए कैनोनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अंडा जो उसको अंडे के अंदर से जब बच्चा जो बाहर आता है उसे बोलते हैं अंडे को सहना। क्या बोलते हैं? सहना। तो अंडे का जो, इसको मिटा दूं मैं, मिटा दे। अंडे से जो चूजा जो बाहर आता है वो कितने दिन में आता है? ये ध्यान रखना, 21 दिन में आता है। कितने दिन में आता है? 21 दिन। और 19वें दिन इसे पोल्ट्री ट्रे में रखते हैं। पोल्ट्री ट्रे में रखते हैं। पोल्ट्री ट्रे में रखते हैं और जांच करते हैं कैडलर से कि जो चूजा जो है वो कब इसमें बाहर आएगा। अंडे को दो तरह से जो है, इसमें से जो अंडा जो बाहर आता है वो दो विधि से आता है। एक होता है अंडे को सहना बोलते हैं, इसको सहना। अंडे को जब सहते हैं ना तो वो दो तरीके से होता है। कैसे होता है? एक होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। इसका मतलब होता है कि अंडे से क्या होता है? अंडे से चूजे का निकलना, मतलब बाहर निकलना, उसको बोलते हैं चेना। ठीक है, तो अंडे से जब चूजा जो है वो बाहर निकलता है उसके बोलते हैं चेना। ये दो तरह से होता है। एक होता है प्राकृतिक, ये मुर्गी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुर्गी के द्वारा। जो अंडे जो होते हैं उसके ऊपर मुर्गी को बैठाते हैं और जिससे वो धीरे धीरे अंडे बाहर आते हैं। और मुर्गी कैसी बैठाते हैं? हल्की मुर्गी का प्रयोग किया जाता है। हल्की मुर्गी का प्रयोग करते हैं जिसके वेट से जो है अंडा टूटे नहीं, ध्यान रखना। एक होता है कृत्रिम विधि। एक कौन सी विधि होती है? कृत्रिम विधि।
कृत्रिम विधि में किससे अंडे को चेते हैं, मतलब जिससे चूजा जल्दी बाहर आ जाए, तो उसे इंक्यूबेटर बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? इंक्यूबेटर। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। तो अंडे का जो चेना होता है वो दो तरह से होता है। प्राकृतिक विधि मुर्गी के द्वारा, मुर्गी कैसी प्रयोग में ली जाती है, तो इसमें हल्की मुर्गी प्रयोग में ली जाती है, जिससे चेना क्या, तो अंडे से चूजे के बाहर निकलना। कृत्रिम विधि का प्रयोग किया जाता है, ये मशीन से होता है, जिसे इंक्यूबेटर कहते हैं। इंक्यूबेटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पूरा नाम है, आपको याद रखना है, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर, ठीक है। और 19 देखिए 19वें दिन इसे पोल्ट्री ट्रे में रखते हैं। और देखिए मुर्गी का जो पालन करता है उसे बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्म जो होता है वो मुर्गी पालते हैं। सिर्फ मुर्गी नहीं होती, पोल्ट्री फार्म में क्या शामिल है, देखिए मुर्गी भी आती है इसमें बतख भी आता है। क्या आता है? बतख भी आता है इसमें, बटेर भी आता है इसमें, बटेर तीतर भी इसमें शामिल करते हैं। तो ये सब जो होते हैं, इन सबको जो पाला जाता है उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं। पोल्ट्री फार्म का मतलब केवल यही नहीं होता कि वहां पर जो केवल मुर्गी को रखा जाता है, तो ये सब जो है पक्षी उसके अंदर शामिल रहते हैं। किसके अंदर शामिल रहते हैं? मुर्गी पालन के अंदर। और मुर्गियों का जो पालन होता है उसके लिए रोशनी सबसे जरूरी होती है। बिना रोशनी के जो है मुर्गियां ज्यादा जीवित नहीं रह पाती है। ध्यान रखना कितनी जरूरत होती है। और मुर्गियों में जो बच्चे पैदा करना क्या कहलाता है? बच्चे पैदा करना कहलाता है सर्विंग। क्या कहलाता है? सर्विंग। क्या कहलाता है? सर्विंग। और मैथुन क्रिया भी लिख सकते हैं, मैथुन क्रिया लिख सकते हैं, प्रजनन क्रिया भी लिख सकते हैं, प्रजनन क्रिया, इसे बोलते हैं लेइंग। क्या बोलते हैं? लेइंग। तो बच्चे पैदा करना, सर्विंग किसमें था? गाय में भी था, भैंस में भी था, उसमें सब में क्या था? बकरी में भी सर्विंग। मैथुन क्रिया होती है लेइंग, ये सब में अलग होता है। जैसे उसमें भेड़ में पड़ा अपना लैम्बिंग, ठीक है। और कल बकरी पड़ा था, उसमें क्या था? किडिंग। तो ये सब में अलग अलग रहेगा, लेकिन ये जो है ये लगभग सब में सेम है। क्या है? गाय में भी सर्विंग, भैंस में भी सर्विंग, और मुर्गी में भी क्या रहेगा? सर्विंग। वहां पे सिर्फ अलग रहेगा, कहां पे? भेड़ बकरी में वो लैम्बिंग और किडिंग, वो ध्यान रखना है अपने को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। लिख दिया। अब पढ़ते हैं इनकी नस्लों के बारे में। क्वेश्चन जो बनेगा अपने भारतीय नस्लों से ही बनेगा, विदेशी नस्ल का प्रश्न अपने नहीं आएगा। अपने को सिर्फ ये पढ़ना, और मोटा मोटी इसमें ज्यादातर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पशु से पूछा जाएगा, मुर्गी जो है वो पशुपालन में शामिल की गई है पढ़ने के लिए, लेकिन उसका प्रश्न कम बनता है, बनेगा तो भी एवरेज बनेगा। देखिए भारतीय जो नस्ल है, ये सबसे पहले है असील। कौन सी है? असील। असील है, ये लड़ाकू है। कैसी है? लड़ाकू नस्ल है। ये लड़ने में काम में ली जाती है। तो कौन सी नस्ल है जो लड़ाकू है, लड़ने में काम में ली जाती है? तो असील असील जो नस्ल है वो लड़ाकू है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग लड़ने के लिए काम में लिया जाता है, स्पेशली भारत में। अब ये असील कहां पे होती है वो अपन आगे देखेंगे, मैं आपको याद भी करवा दूंगा। फिर है चटगांव। कौन सी है? चटगांव। एक है कड़कनाथ। इसका जो मांस होता है ना, इसका मांस कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला। इसका रंग भी काला होता है। रंग भी कैसा होता है? काला। रंग भी इसका काला होता है। ये सबसे हल्की मुर्गी है। कैसी है? हल्की मुर्गी। सबसे हल्की मुर्गी पूछे तो कड़कनाथ, सबसे हल्की मुर्गी पूछे तो कड़कनाथ। एक है ये गागस, इसके बारे में भी अपन कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये है एशियाटिक, यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर पाई जाने वाली मुर्गी है। उसमें कोचीन है जो अपने भारत में पाई जाती है, लैंगसन है, इसके अलावा एक है ब्रह्मा। कौन सी है? ब्रह्मा। नाम से ही है ब्रह्मा, मतलब भारत के चित्र में ये पाई जाती है। ये भी भारत में पाई जाती है। ये चाइना और उस साइड में ये पाई जाती है। एशिया के अंदर ये पाई जाती है तीनों मुर्गियां। एशियाटिक नस्लें इन्हें कहते हैं। अब है इंग्लिश नस्लें। कौन सी है? इंग्लिश। तो इंग्लिश जो नस्लें हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है रेड कॉर्निश। कौन सी है? रेड कॉर्निश। ये कॉर्निश, इसे पूरा नाम है इसका रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश। और एक है रेड कैप और एक है सक्सेस। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। ये है इंग्लिश नस्लें। इनका पर्टिकुलर जो इंपोर्टेंट नस्लें हैं उनका भी अपन अध्ययन
करेंगे 1/1। यहाँ पे सिर्फ ये कुछ दे रखी है। फिर है ये मेडिटेरियन, कौन सी है, मेडिटेरियन नस्ल है, तो इसमें है लैंगहॉर्न, ये इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट रहेगी। सर्वाधिक अंडे, सर्वाधिक अंडे कौन सी मुर्गी देती है, तो सर्वाधिक अंडे देती है व्हाइट लैंगहॉर्न। इसका पूरा नाम है व्हाइट लैंगहॉर्न, सफेद कलर की होती है, उसी से व्हाइट इसका नाम पड़ा है, यानी कि व्हाइट लैंगहॉर्न सर्वाधिक अंडे देती है प्रति वर्ष लगभग 320 प्रति वर्ष अंडे ये देती है, सर्वाधिक अंडे देती है व्हाइट लैंगहॉर्न। फिर है एक मीनार्का, कौन सी है, मीनार्का। एक है एनाकोना, कौन सी है, एनाकोना जो है वो भी मुर्गी की नस्ल है, ये अमेरिका के अंदर पाई जाती है, अमेरिकन नस्लें। देखिए रोड आइलैंड रेड है, न्यू हैम्पशायर है और प्लाईमाउथ रॉक है। प्लाईमाउथ रॉक इंपोर्टेंट रहेगा और रेड आइलैंड रोड जो है वो आपको इंपोर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ मुर्गी की जो नस्लें थी वो आपको याद रखनी है। देखिए लड़ाकू नस्ल पूछे तो असील, सबसे हल्की पूछे तो कड़कनाथ। काला मांस किसका होता है, तो कड़कनाथ, ठीक है। इसका जो मांस जो काला होता है वो किसकी वजह से होता है, वो मेलेनिन की वजह से होता है, मेलेनिन की वजह से ही इसका मांस कैसा होता है, काला होता है। तो किस वजह से मुर्गी का मांस काला होता है, तो वो मेलेनिन की वजह से होता है, मेलेनिन, ठीक है। ये ऊपर वाली जो नस्लें है ये सब अंडे के पर्पज से कम, ये लड़ाई के उद्देश्य से ज्यादा पाली जाती हैं। अब अपन इसको 1/1 डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे हल्की पूछे तो कड़कनाथ, सबसे हल्की ये है, तो सबसे भारी कौन सी हुई, सबसे मीनार्का, कौन सी है, मीनार्का, यहाँ पे नाम है मीनार्का, ये रही सबसे भारी। तो ये देखिए हल्की याद होगी तो भारी भी इसके साथ में याद हो गई। सबसे हल्की पूछे तो कड़कनाथ, कौन सी है, कड़कनाथ। सबसे भारी पूछे तो मीनार्का, कौन सी हो जाएगी, मीनार्का। ये सबसे भारी वो सबसे हल्की। इस प्रकार से भी आप इनको याद रख सकते हैं। असील, आज अपन पहली जो नस्ल अभी स्टार्ट करेंगे वो है असील। तो देखिए आपने गजनी मूवी देखी होगी, कौन सी, गजनी, उसमें जो हीरोइन होती है ना उसका नाम है असीन। क्या नाम है, असीन, असीन, हीरोइन का नाम है असीन। ये साउथ की हीरोइन है, कहाँ की हीरोइन है, साउथ की, गजनी मूवी में है और बहुत सारी मूवियां हैं। तो असीन से याद रखना है असील, क्या याद रखना है, असीन से असील। तो देखिए असीन कहाँ की हीरोइन है, साउथ की है, मतलब हैदराबाद तेलंगाना जो क्षेत्र है जहाँ साउथ की मूवियां बनती है वहां की ये हीरोइन है। तो इससे मिलता जुलता असील और असीन दोनों एक जैसे वर्ड है। तो ये भी कहाँ मिलती है, असील मिलती है साउथ में। साउथ में याद रखना हैदराबाद के आसपास का एरिया, तेलंगाना भी इसमें शामिल है, तेलंगाना, जिसे आंध्र प्रदेश में लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश भी, कहीं कहीं पे बुक में आंध्र प्रदेश दे रखा है, लेकिन अब हैदराबाद इसका पर्टिकुलर क्षेत्र याद रखना है। देखिए हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों को याद रखना है। शहर का नाम पूछ ले तो हैदराबाद आपको याद रखना है। तो असील हीरोइन साउथ की है, तो असील से मिलता जुलता असील हो गया। तो वो हीरोइन कहाँ की है, साउथ की है, तो ये भी कहाँ मिलती है, साउथ में। तो साउथ में सिर्फ दो आपको राज्य याद रखने हैं, तेलंगाना और हैदराबाद। शहर का पूछे तो हैदराबाद और कुछ चेन्नई का भी एरिया इसमें शामिल रहता है। इस प्रकार से याद हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग लड़ाकू नस्ल है। सबसे लड़ाकू नस्ल पूछे तो आपको असील करना है, कौन सी करना है, असील। कैसे याद रखना है, तो साउथ की जो मूवी होती है, साउथ की जो मूवी होती है उसमें क्या होता है, लड़ाई होती है। क्या होती है, लड़ाई। आपने मूवी देखी होगी साउथ की, सारे दिन लड़ाई होती है, उसमें क्या होती है, लड़ाई चलती रहती है। तो उससे याद रखना है कि असील भी क्या है, लड़ने के काम आती है, मतलब लड़ाई की ये नस्ल है। किसकी है, लड़ाई की। देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ लेते हैं। कलंगी व कान छोटे, इसकी जो कलंगी होती है सर के ऊपर मुर्गियों के क्या होती है, कलंगी होती है। क्या होती है, कलंगी रहती है। यहाँ पर जो रहा है कलंगी इसके रहती है। तो कलंगी बिल्कुल छोटी होती है, दूर से जो है दिखाई भी नहीं देती, कलंगी छोटी होती है। कान जो होते हैं वो भी इसके छोटे होते हैं। कान कैसे होते हैं, बिल्कुल इसके बारीक छोटे रहते हैं, लेकिन कान जो होते हैं ना वो चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं, चमकीले। कान छोटे होते हैं लेकिन चमकीले होते हैं और लाल होते हैं। देख लीजिए आप, कान कैसे हैं, छोटे हैं लेकिन चमकीले होते हैं और लाल कलर के इसके कान रहते हैं। किसके, असील के। चमकीले और लाल इसके कान रहते हैं। मांस अधिक व अंडों का उत्पादन कम, मांस इससे अधिक प्राप्त होता है जबकि अंडों का उत्पादन कम होता है। सबसे इसका मुख्य उद्देश्य लड़ने में इसको काम में लिया जाता है। तो मांस और मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं चिकन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या बोलते हैं,
चिकन। और इसका जो मांस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए वो हल्का होता है। बाकी जो मांस होता है पशुओं का उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जबकि वसा की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए वो भारी होता है। उन सब के मांस को बोलते हैं लाल मांस, जबकि मुर्गी के मांस को बोलते हैं सफ़ेद मांस। क्या बोलते हैं? सफ़ेद मांस। सिवाय एक मुर्गी का मांस, वो है कड़कनाथ, उसका मांस होता है काला। मेलेनिन की वजह से वो मांस काला होता है, वो अपन कड़कनाथ में देखेंगे। देखिए इसका वजन, नर का वजन होता है 4.5 किलो के आसपास, मादा का होता है इसमें 3 से 4 kg। के से याद रखना है किलो, ठीक है। और 3-4 किलो का इसमें वजन होता है। इस प्रकार के ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के आपको इसके विशेषता में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ये कलंगी, नाक छोटे चमकीले, इस प्रकार के प्रश्न आपके नहीं बनेंगे ना, आपके अभी तक बने हैं। और आपका तो पशु परीक्षर का एग्जाम है तो ये प्रश्न नहीं बनेंगे, निश्चिंत रहिए आप। लड़ाकू नस्ल आपको जरूर याद रखनी है, लड़ाकू नस्ल इसे कहते हैं। मूल स्थान आपको याद रखना है, कैसे याद करना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर है कड़कनाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? कड़कनाथ। तो कड़कनाथ आ गया तो इसमें याद रखना है काला। क्या याद रखना है? कड़क से कड़क, क से काला, क से कड़कनाथ। इसका देखिए रंग भी काला होता है, रंग काला होता है। इसका मांस भी कैसा होता है? काला होता है। इसकी जो कलंगी होती है वो भी काली होती है, और इसका जो मांस जीभ होती है वो भी काली होती है। देख लीजिए पूरा का पूरा आपको ब्लैक ही दिख रहा है, सब काला। तो काला मांस पूछे तो कड़कनाथ, काली जीभ पूछे तो कड़कनाथ, काली कलंगी पूछे तो कड़कनाथ, सबसे हल्की पूछे तो भी कड़कनाथ, सबसे हल्की। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य प्रदेश का जो आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र। आदिवासी कहाँ? जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो वो एसी में अपने जैसे नहीं रहते, पंखों फैन नहीं होते, उनकी सुविधाएं नहीं होती। तो वो कैसे होते हैं? आदिवासी जब दिखाते हैं मूवी के अंदर भी आपने देखा होगा, ट्राइब्स दिखाता है किस प्रकार से वो रहते हैं। तो वो इस प्रकार से आपको याद रख सकते हैं कि जंगल में रहते हैं, धूप ज़्यादा सहन करते हैं तो वो ब्लैक, इसीलिए इसमें सारी की सारी विशेषताएं ब्लैक, काला। देखिए नाम से ही है, कड़क से किससे स्टार्ट हो रहा है? के से, क से। काला मांस, काली कलंगी, काली इसकी जीभ। और कहाँ पाई जाती है? तो काली होती है इसलिए आदिवासी क्षेत्र में। आदिवासी क्षेत्र कौन सा बोले? मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र, ठीक है। आदिवासी कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र में ये पाई जाती है। इस प्रकार से आप याद, इसमें जो नर होता है उसका वजन होता है 1.5 किलो और मादा का होता है 1 kg। बिल्कुल हल्की होती है। देखा यहाँ पे देखिए 3-4 kg इसमें, बिल्कुल। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि कड़कनाथ जो होती है वो सबसे हल्की होती है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं सबसे हल्की नस्ल, सबसे हल्की मुर्गी ये है, वो नहीं है। सबसे हल्की मुर्गी। और सबसे भारी पूछे तो, भारी भारी पूछे तो मीनार का। कौन सी है? मीनार का, मीनार का, ये याद रखना। सबसे भारी मीनार का, सबसे हल्की कड़कनाथ। इसकी विशेषता ये है, इसका मांस, कलंगी और जीभ सब काले, सब क्या होता है? काले होते हैं। इसका मांस स्वादिष्ट होता है, सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन सी मुर्गी का मांस स्वादिष्ट होता है? वह रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। इसका मांस खाने से बीमार नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। तो मांस स्वादिष्ट होता है, वह सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। मुर्गी में भी इसी में होती है, इसके मांस भी रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता होता है। मांस कैसा होता है? काला। काला किसकी वजह से होता है? तो मेलेनिन की वजह से। मेलेनिन, मेलेनिन, मेलेनिन की वजह से इसका मांस कैसा होता है? काला होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसका मांस कैसा होता है? हल्का होता है। हल्का किसकी वजह से होता है? हल्का होता है प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए ये हल्का होता है। अब है आगे देखिए तीसरी नस्ल चटगांव। कौन सी है? चटगांव। एक बार रुकिए, पानी पी लेते थोड़ा सा। देखिए अब है चटगांव। कौन सी है? चटगांव। मुर्गियों जो है उसका मैंने आपको बता दिया,
इसका जीवन काल कितना होता है, सॉरी इसका जो गर्भकाल मैंने बता दिया आपको, जैसे गाय में होता है 282 दिन, 310 दिन होता है भैंस में, तो इसका होता है 21 दिन। कितना होता है, 21 दिन, बताया ना मैंने आपको, 21 दिन होता है। और चूजा, अंडा जो होता है उसका चूजा निकलता है 21वें दिन। ठीक है, देखिए, हाँ ब्रूडर, एक याद रखना वर्ड ब्रूडर। ब्रूडर क्या होता है कि 1 से 4 सप्ताह, 1 से 4 सप्ताह का चूजा या मुर्गी लिख सकते हैं, चूजा, चूजा होगा यहाँ पर, चूजा, चूजा। 1 से 4 सप्ताह का जो चूजा होता है उसे ब्रूडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रूडर। और 4 से जो 8 सप्ताह का जो चूजा होता है, सप्ताह का चूजा या मुर्गी बन जाता है तब तक तो वो, तो मुर्गी या मुर्गा जो होता है ये कौन सा, 4 से लेकर 8 सप्ताह का, 4 से 8 सप्ताह का जो चूजा या मुर्गी होती है उसे बोलते हैं रेयरिंग। क्या बोलते हैं, रेयरिंग, रेयरिंग। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ब्रूडर यानी 1 से 4 सप्ताह का चूजा ब्रूडर कहलाता है, और 4 से 8 ये इसके अंदर है। ठीक है, 4 से 8 सप्ताह का चूजा क्या कहलाएगा या मुर्गी क्या कहलाती, रेयरिंग। क्या बोला, रेयरिंग, रेयरिंग। एक होता है ग्रोअर प्रबंधन। क्या होता है, ग्रोअर, ग्रो यानी ग्रो से बना है, ग्रो मतलब बड़ा होना। तो जब और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रोअर प्रबंधन। क्या हो जाएगा, ग्रोअर प्रबंधन। तो ये हो जाएगा 8 से 20 सप्ताह, सप्ताह की उम्र का चूजा या मुर्गी। 8 से 20 सप्ताह का जो उम्र का जो मुर्गी या चूजा होता है उसे बोलते हैं ग्रोअर प्रबंधन। क्या बोलते हैं, ग्रोअर प्रबंधन। 4 से 8 सप्ताह का रेयरिंग और 1 से 4 सप्ताह का ब्रूडर। इसे याद रख सकते हैं, BR ग्रोअर, BRG। क्या है, BRG। बी से सबसे ब्रूडर, आर से रेयरिंग, जी से ग्रोअर। 1 से 4, 4 से 8, 8 से 20। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। इसको हटा दे, हटा दे इसको। अब है अपना अगला चटगांव। कौन सा है, चटगांव। ये पूर्वी भारत के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, पूर्वी भारत के अंदर। कहाँ पाई जाती है, चटगांव ये पाई जाती है पूर्वी भारत में। वर्तमान में ये चटगांव जो है ये बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो पूछ भी ले तो बांग्लादेश भी याद रख लेना, बांग्लादेश। पूर्वी भारत के अंदर ये पाई जाती है कौन सी, चटगांव। गांव कौन सा, पूर्वी, गांव पूर्वी। तो चटगांव कौन सा है, जो पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है वहां पे कौन सी नस्ल मिलती है, तो चटगांव। कहाँ पे पाई जाती है, भारत के अलावा तो बांग्लादेश में। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है चटगांव की, देखिए ये मुर्गी की सबसे ऊंची नस्ल है। सबसे ऊंची पूछे तो चटगांव, सबसे ऊंची पूछे तो चटगांव, सबसे ऊंची नस्ल पूछे तो चटगांव, सबसे हल्की पूछे तो कड़कनाथ, सबसे भारी पूछे तो मीनार का। इस प्रकार से याद रखना है। सबसे ज्यादा अंडे देने वाली पूछे तो व्हाइट लैंगहॉर्न, मलय चिकन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मलय चटगांव को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उपनाम बोले तो मलय चिकन। क्या है, मलय चिकन। देखिए इसकी और विशेषता देख लीजिए, कलंगी व कान छोटे व लाल, चोंच लंबी व पीली। कलंगी व कान इसके छोटे होते व लाल होते। सब में देख लेना आप, कड़कनाथ पड़ी थी उसमें सब काला था, लेकिन बाकी जितने भी चोंच और ये जो कलंगी होगी ना वो लाल ही होती है। तो कैसी होगी, कलंगी व कान छोटे व लाल, चोंच इसकी लंबी होती है व पीली होती है। चोंच लंबी होती है, पीली होती है। चोंच जो होती है वो लड़ने में काम आती है और खाने में काम आती है, दाना चुगने में। जब इसकी चोंच को काटा जाता है तो उसे बोलते हैं कैनोनाइजेशन। क्या बोलता है, कैनोनाइजेशन। अंडे की जांच कैडलर से करते हैं। और प्राकृतिक विधि से जब अंडा को सेया जाता है तो उसे बोलते हैं इंक्यूबेटर। क्या बोलते हैं, इंक्यूबेटर। प्राकृतिक विधि से भी कर सकते हैं और कृत्रिम विधि से भी कर सकते हैं। इसमें जो नर का जो वजन होता है वो लगभग 4 किलो के आसपास यानी कि 3.8 kg होता है, और मादा का होता है इसमें 3 kg। कितना होता है, 3 किलो इसमें मादा का वजन होता है। सॉरी, ये रेड आइलैंड रेड, इसको कैसे याद करना, देखिए इसमें जो वजन है वो है 4 kg और मादा का 3.5 kg। द्विकाजी नस्ल, कैसी नस्ल है, द्विकाजी। द्विकाजी से मतलब है एक तो इससे मांस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है,
मांस और इसे अंडे प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अंडे प्राप्त होते हैं। तो मुर्गी की द्विकाजी नस्ल, वैसे सारी द्विकाजी है, अंडे तो सब देती है, कुछ कम देती है, कुछ ज्यादा देती है, ये प्रश्न तो आएगा ही नहीं, कौन सी मुर्गी है जो अंडे नहीं देती? तो अंडे सारी देती है, इसलिए इस प्रकार का एमबीक्यू प्रश्न नहीं बनेगा। द्विकाजी से मतलब मांस मिल रहा है और अंडे मिल रहे हैं। वजन इसका 4 से 3.5 किलो, 4 किलो नर हो जाएगा, 3.5 किलो मादा का इसमें वजन हो जाएगा। सबसे हल्की कड़कनाथ, सबसे भारी मीनार का। ठीक है, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। ब्रेयलर, ब्रेयलर क्या होता है? वह मुर्गी, वह मुर्गी, वह मुर्गी, वह मुर्गी जो मांस उत्पादन, मांस उत्पादन, मांस उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, पाली जाती है। वह मुर्गी जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है उसे ब्रेयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेयलर। क्या बोलते हैं? ब्रेयलर। और एक होता है लेयर्स। क्या होता है? लेयर्स। लेयर्स तो अंडा, अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन के लिए पालते हैं, अंडा उत्पादन के लिए पालते हैं। तो मुर्गियों की वे मुर्गियां जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं उनको बोलते हैं ब्रेयलर मुर्गी। और वे मुर्गी जिसे अंडे के लिए पाला जाता है वो लेयर्स मुर्गी, और मांस के लिए पाला जाता है वे ब्रेयलर। कुछ ऐसी मुर्गियां होती है जो मांस के लिए ही पाली जाती है, उनको बोलते हैं ब्रेयलर। और कुछ मुर्गी ऐसी होती है जिसका मुख्य उद्देश्य अंडा उत्पादन होता है, तो अंडे के लिए पाली जाती है, उनको बोलते हैं लेयर्स। क्या बोलते हैं? लेयर्स। देखिए अपन यहाँ पे थे, ये हो गया था रोड आइलैंड रेड। तो रोड आइलैंड रेड जो है ये नस्ल कहाँ मिलती है? तो अमेरिका में। कैसे याद रखना? देखिए अमेरिका लिख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो देखिए 1 2 3 और 1 2 3, रोड आइलैंड रेड, 3 वर्ड है, रोड आइलैंड रेड 3 वर्ड है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें भी कितने वर्ड है? 3, 3 वर्ड इसमें, 3 वर्ड इसमें। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या मिलती है? अमेरिका के अंदर। कहाँ मिलती है? अमेरिका के अंदर। और ये किसका संकर है? तो ध्यान रखना, ये लैंगहॉर्न और एशियाटिक जो नस्ल है सॉरी व्हाइट लैंगहॉर्न और एशियाटिक जो नस्ल है उन दोनों के संकरण से ये विकसित की गई है। कौन सी? रोड आइलैंड रेड। एशियाटिक जो है ये मांस के लिए उपयोगी है। लैंगहॉर्न सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। तो इसका प्रजनन का कारण यही था कि एक सर्वाधिक अंडे वाली, एक मांस अच्छा है, तो दोनों से एक ऐसी नस्ल विकसित की जाए जो दोनों के लिए उपयोगी हो जाए, मांस और अंडे के लिए, इसलिए इसको विकसित किया गया है। ध्यान रखना, ये आयताकार इसका शरीर होता है, पीठ समतल होती है, उभरा हुआ इसका सीना होता है। ये आपको याद रखने की इसकी विशेषता ज्यादा जरूरत नहीं है। सीना बाहर है, इसके जैसा है। कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे ना, जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं वो इंपॉर्टेंट आपके रहेगा। क्वेश्चन आपके गाय भैंस भेड़ बकरी में से ही बनेगा। फिर भी आपको मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। नर देखिए, नर का वजन 3.80 kg, मादा का होता है 3.8 kg और मादा का होता है यहाँ पर 3 kg। तो दूध लगभग 500 700 800 ग्राम का इसमें फर्क रहता है वेट के अंदर। ये है इसका पिक, किसका है? रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड रेड 3 वर्ड है। तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 3 शब्द है। व्हाइट लैंगहॉर्न ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी। व्हाइट लैंगहॉर्न सबसे ज्यादा अंडे देती है, अंडे देने वाली, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी व्हाइट लैंगहॉर्न। व्हाइट लैंगहॉर्न कहाँ से है ये? तो ये इटली से है। कहाँ से है? इटली से। इटली में थी ये। भारत में इसको सबसे पहली बार जो लाया गया ना, वो लाया था 1930 में। ये याद रखना आपको,
कब लाया गया भारत? 1930 में। कहाँ का है मूल स्थान? इटली। कहाँ है? इटली। व्हाइट लैंगहॉर्न, व्हाइट मतलब सफेद, सफेद लोग विदेशी होंगे, मतलब विदेशी नस्ल है। विदेशी में क्या याद रखना अपने को? इटली। क्या याद रखना? इटली। भारत में कब लाया? तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1930 में जो है इसे भारत लाया गया। इसकी कुछ विशेषता देखिए, क्रियाशील है, साफ सुथरे होती है। कैसी होती है? साफ सुथरी, एकदम सफेद होती है और साफ सुथरी ये रहती है। सफेद इसका रंग होता है। शौच और पैर इसके पीले होते हैं। इसकी जो शौच होती है वो पीली होती है, जो पैर जो यहाँ नीचे जो होते हैं पंजे के आसपास वो पीले होते हैं। ध्यान रखना कौन सी नस्ल है जिसके पैर और चोंच पीली होती है? तो व्हाइट लैंगहॉर्न। लेकिन इसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है, साफ सुथरी ये रहती है। और इसका मुख्य उद्देश्य पालने का क्या है? अंडे के लिए, अंडा उत्पादन, यहाँ पे अंडा, ठीक है, अंडे उत्पादन के लिए इसे पाले जाते हैं। अंडा उत्पादन कितना? 300 प्रति वर्ष लिखा हुआ, लेकिन आप ध्यान रखना 320 प्रति वर्ष भी आपको याद रखना। ये नहीं है ऑप्शन में तो ये करना, 320 अंडे ये प्रति वर्ष देती है। प्रति वर्ष इनके अंडा उत्पादन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल व्हाइट लैंगहॉर्न, काला मांस वाली कड़कनाथ, सबसे हल्की कड़कनाथ, सबसे भारी मीनार का। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब है रेड कॉर्निश। कौन सी है? रेड कॉर्निश। तो रेड कॉर्निश से याद रखना है कि रेड अंग्रेज जो होता है वो कैसे होता है? लाल और सफेद। तो सफेद जो नस्ल है, व्हाइट आ रहा है मतलब इटली, विदेश। रेड कॉर्निश, लाल लोग भी विदेश में है। तो ये भी कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है। तो ये कहाँ पाई जाती है? रेड कॉर्निश पाई जाती है, ध्यान रखना, इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में। और रेड कॉर्निश जो है ये भी रोड आइलैंड रेड जो थी, जो अमेरिका में थी, जो एशियाटिक नस्ल और व्हाइट लैंगहॉर्न का मिक्सन था। इसी तरह से ये भी जो है दो नस्लों के संकर से उत्पादित की गई है। इसमें शामिल किया गया एक तो असील। किसे शामिल किया गया? असील, जो भारतीय नस्ल है असील। असील हीरोइन से याद रखना है, साउथ में पाई जाती है, हैदराबाद, तमिलनाडु, वो वाला क्षेत्र, ठीक है। और फिर इंग्लिश लड़ाकू के संकरण से। अब देखिए ये भी इंग्लिश लड़ाकू और असील भी कैसी नस्ल है? इंडिया की लड़ाकू नस्ल पूछे तो आपको क्या करना? असील। ये कैसी नस्ल है? लड़ाकू। लड़ाकू, तो दोनों ही नस्ल कैसी है? लड़ाकू। दोनों लड़ाकू नस्लों को मिलाकर रेड कॉर्निश जो है वो विकसित की गई। अब जब दोनों लड़ेंगे तो शरीर कैसा हो जाएगा? जब मुक्के पड़ेंगे तो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है रेड कॉर्निश। कौने कौने लाल हो गए उसके? कैसे हो गए? लाल हो गए। देखिए इसके कंधे दूर होते हैं, सीना इसका चौड़ा होता है, उभरा होता है, मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। मांस उत्पादन के लिए रेड कॉर्निश को पाला जाता है। तो दोनों लड़ाकू नस्ल कौन सी? इंग्लिश लड़ाकू और इंडिया की असील, इन दोनों को मिलाकर रेड कॉर्निश निर्मित की गई है। जब लड़ेंगे तो लाल हो जाएगा, इसीलिए रेड कॉर्निश। और मांस उत्पादन के लिए इसे पाला जाता है। ये आपको इसका ध्यान रखना है। अपन हाँ, इसमें जो गुणसूत्र होता है, क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र इसमें होते हैं 78। कितने होते हैं? 78। कल अपने ऊंट पढ़ा था, ऊंट में कितने होते हैं? ऊंट में होते हैं 74, गाय में होते हैं 60, भैंस में 50 भी होते हैं, 48 भी होते हैं, भेड़ में होते हैं 54। ये भेड़ का है, ये भैंस। ये गुणसूत्र भी आप याद रख सकते हैं। 78 किसमें होता है? मुर्गी में, मुर्गी। ऊंट में 74 होता है। फ्लाई माउथ रॉक, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लाई माउथ रॉक नाम कैसा है? विदेशी नाम है, तो ये विदेश में पाई जाती है। विदेश में भी कहाँ मिलती है? तो जहां पे रेड आइलैंड रेड कहाँ मिलती थी? वो मिलती थी अमेरिका में। तो ये भी पाई जाती है अमेरिका में। इसका मूल उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? अमेरिका। कहाँ पर है? अमेरिका। अमेरिका। इसका आकार कैसा होता है? बड़ा। आकार बड़ा। आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। साइज में ये बड़ी होती है, आप इमेज में देख सकते हैं। शरीर इसका चौड़ा होता है, शरीर चौड़ा होता है। त्वचा व टांगे इसकी पीली होती है। त्वचा कैसी होती है? पीली। आकार में बड़ी, ये सबसे भारी मीनार का, सबसे हल्की कड़कनाथ। इस प्रकार से याद रखना है। त्वचा टांगे पीली, इस प्रकार के नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे आपके। मांस उत्पादन के लिए इसे पाला जाता है। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है। तो मूल स्थान क्या याद रखना है? मूल स्थान, इसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है। नर का वजन वही 4.3 kg और मादा का वजन होता है लगभग इससे 1 kg कम, 3.4 kg इसका वजन होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो अमेरिका और बड़ा, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि प्लाउ माउथ रॉक कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। इसका आकार कैसा होता है? तो बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है।
यही था। आई होप कि आपको जो है पूरा समझ में आ गया होगा। आज शायद मैंने पूरा जो है फ्रंट कैमरे के ऊपर ही फोकस किया है, इधर उधर नहीं देखा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए।